नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। दोस्तों आप 2026 में अपने घर पे 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाने की सोच रहे हैं और आपके मन में ये क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट सोलर सिस्टम से आप क्या क्या चीज अपने घर पे चला सकते हैं। 1 किलोवाट सोलर सिस्टम के लिए बेस्ट लोकेशन कौन सी है, यानी कहाँ कहाँ 1 किलोवाट सोलर सिस्टम सूटेबल होता है, इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट मिलेंगे, बेस्ट कंपनी मार्केट में कौन सी है, या फिर आपको 1 किलोवाट में ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड या फिर हाइब्रिड कौन सा सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए, और 1 किलोवाट सोलर सिस्टम आपको एक साल में कितने यूनिट बना के देगा, और आपको 1 किलोवाट लगवाना चाहिए या फिर 2 किलोवाट आपको लगवाना चाहिए। तो आज का वीडियो आपके लिए होने वाला है। यहाँ पे दोस्तों आपके सभी सवाल के आंसर दिए जाएंगे और आपको डिटेल से बताया जाएगा 1 किलोवाट सोलर सिस्टम के बारे में कि आप इसे क्या चला सकते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट मिलने वाले हैं, कितनी पावर का जनरेशन मिलेगा। प्रॉपर डिटेल से दोस्तों इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं एक एक क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं 1 किलोवाट सोलर सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों आप सभी को पता है आज के टाइम में सोलर सिस्टम का, आज के टाइम लोग अपने घरों पे सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं। सभी अपने अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 5 किलोवाट, 10 किलोवाट सभी सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं। क्योंकि एक तो दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, दूसरा दोस्तों लोग दिन में बिजली कट से परेशान है, इसीलिए दोस्तों सभी अपने घरों पे सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं। और आज के टाइम दोस्तों ग्रीन एनर्जी का उपयोग ज्यादा से ज्यादा हो रहा है, इसलिए दोस्तों लोग एनवायरमेंट फ्रेंडली चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तभी दोस्तों अपने घरों के ऊपर लगते देखे होंगे। और दोस्तों आज के टाइम मार्केट में एक से चढ़ के एक ब्रांड है और एक से चढ़ के एक टेक्नोलॉजी है। सभी बजट के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सभी टेक्नोलॉजी या फिर ब्रांड आज के टाइम सोलर सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आने वाला है 1 किलोवाट सोलर सिस्टम से आप क्या क्या चीजें चला सकते हैं, या फिर 1 किलोवाट सोलर सिस्टम आपको एक साल में कितनी यूनिट बना के देगा। तो दोस्तों पावर जनरेशन की बात करें तो 1 किलोवाट सोलर सिस्टम आपको लगभग 1200 से और 1500 यूनिट बना के दे सकता है। इससे दोस्तों थोड़ी सी यूनिट एक्स्ट्रा भी मिल सकती है और थोड़ी सी कम भी मिल सकती है, क्योंकि यदि आपके एरिया का क्लाइमेट कंडीशन बहुत बढ़िया है, दिन में अच्छी खासी धूप रहती है, टेम्परेचर कम है और आपने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल लगवाए हैं, तो आपको मैक्सिमम आउटपुट देखने को मिल जाएगा। और यदि आप टाइम टू टाइम अपने पैनल को साफ नहीं कर रहे, एक लो टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल आपने लगवा लिए हैं और आपके एरिया के क्लाइमेट कंडीशन भी सही नहीं है, तो मिनिमम पावर का जनरेशन देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं आप इससे क्या क्या चीजें चला सकते हैं। तो आप 1 किलोवाट सोलर सिस्टम से अपने घर पे कम से कम 1 या 2 3 सीलिंग फैन चला सकते हैं। इसके साथ आप 3 से 5 7 जितने भी एलईडी बल्ब है वो चला सकते हैं। कुछ टाइम के लिए आप एक आधा एचपी का पंप चला सकते हैं, एक वॉशिंग मशीन चला सकते हैं। इसके साथ आप कंप्यूटर या फिर लैपटॉप जो इक्विपमेंट्स है वो चला सकते हैं। क्योंकि दोस्तों 1 किलोवाट सोलर सिस्टम पे आप ज्यादा चीजें नहीं चला सकते। एक नॉर्मल घर के लिए या फिर एक ऑफिस के लिए 1 किलोवाट सोलर सिस्टम सूटेबल होता है। यदि आपका घर थोड़ा सा बड़ा है, ज्यादा अप्लायंसेस है, तो आपको 2 किलोवाट या फिर 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए। अब बात आती है यदि आप 1 किलोवाट सोलर सिस्टम अपने घर पे लगवाना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या फिर आपको 1 किलोवाट सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए या फिर 2 किलोवाट सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए। तो दोस्तों आपको बता दें, जब आप 1 किलोवाट सोलर सिस्टम लगवाएंगे तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 30,000 रुपए की सब्सिडी दी जाती है। और इसके साथ दोस्तों आप हरियाणा के अंदर रहते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा सब्सिडी आपको दी जाती है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, यदि आप हरियाणा के अंदर रहते हैं और आपने सोलर सिस्टम लगवाना है तो आप 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाइए। यदि आप बीपीएल परिवार से बिलोंग करते हैं तो हरियाणा के अंदर स्कीम चलती है दोस्तों एक, जिसके तहत यदि आपकी फैमिली इनकम 1,80,000 रुपए से कम है और आपने एक साल में 24 यूनिट से कम कंजप्शन किया है तो आपको स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 50,000 रुपए की एक्स्ट्रा सब्सिडी दी जाती है। यानी आपको 50,000 रुपए की स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एक्स्ट्रा सब्सिडी दी जाती है 2 किलोवाट सोलर सिस्टम के ऊपर। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 60,000 रुपए प्लस 50,000 रुपए स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, टोटल सब्सिडी होगी आपकी 1,10,000 रुपए। और इसकी कॉस्ट लगभग 1,23,000 रुपए के आसपास आती है। तो आपको 20,000 रुपए के अंदर 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम मिल जाएगा। यानी आप लगभग 20,000 रुपए में 2 किलोवाट सोलर सिस्टम लगवा लीजिए। यदि आप 1 किलोवाट सोलर सिस्टम लगवाएंगे तो वहां आपको स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इतनी सब्सिडी नहीं दी जाती और आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वही 30,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। इसलिए दोस्तों आप 2 किलोवाट सोलर सिस्टम लगवाइए, जिसके अंदर आप 50,000 रुपए की स्टेट गवर्नमेंट और 60,000 रुपए की सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी लेके 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं, जिसके अंदर आपको लगभग 2,500 से 3,000 यूनिट का पावर जनरेशन देखने को मिलेगा। और आप इससे अपने घर पे फ्रीज, वॉशिंग मशीन, इसके साथ आधा एचपी का पंप, एलईडी बल्ब, सीलिंग फैन सब चीजें चला सकते हैं। एक नॉर्मल घर के लिए 2
किलोवाट सोलर सिस्टम सूटेबल होता है। तो आपको कम से कम 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम जरूर लगवाना चाहिए अपने घर पे। 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम आपके ऑफिस के लिए बेस्ट हो सकता है, आपकी दुकान के लिए बेस्ट हो सकता है। यदि आप अपने घर के लिए लेना चाहते हैं तो आपको कम से कम 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए, जिसमें आपको लो कॉस्ट में सोलर सिस्टम मिल जाएगा। यदि आप बीपीएल परिवार से बिलोंग करते हैं, हरियाणा से बिलोंग करते हैं। ऐसे दोस्तों राजस्थान के अंदर भी अच्छी खासी स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी है और यूपी के अंदर भी है। कुछ स्टेट के अंदर सब्सिडी नहीं है तो कुछ स्टेट के अंदर आपको स्टेट गवर्नमेंट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी दी जाती है। अब बात आती है आपको ये कैसे डिसाइड करना चाहिए कि आपको 1 किलोवाट का सिस्टम लगवाना है या फिर 2 किलोवाट का सिस्टम लगवाना है। इसमें दोस्तों आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप अपने घर पे जो ग्रिड में मीटर लगा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें 1 साल की यूनिट देख लीजिए, आपने कितनी यूनिट का कंजप्शन किया है। आपने यदि 1000 से 1200 यूनिट का कंजप्शन किया है 1 साल के अंदर, तो आप 1 किलोवाट लगवा लीजिए, आपके लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है वहां पे भी। और यदि आपने लगभग 2000 से 2200 यूनिट का कंजप्शन किया है तो आपको कम से कम 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए, जो आपको अच्छी खासी यूनिट बना के दे सकता है। लेकिन दोस्तों दूसरा ऑप्शन भी आपके पास, आप अपने घर का लोड भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी जितने अप्लायंसेस आप चला सकते हैं, आपके फ्रिज हो गए, आपके वॉशिंग मशीन होगी, सीलिंग फैन होगी, सभी का लोड कैलकुलेट करके आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको 1 किलोवाट का सिस्टम लगवाना चाहिए या फिर आपको 2 किलोवाट का सिस्टम लगवाना चाहिए। वैसे हमारी एक पर्सनल राय जाने तो दोस्तों आपको कम से कम 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम अपने घर के लिए लगवाना चाहिए, जिसमें आप लगभग सभी अप्लायंसेस चला सकते हैं नॉर्मल घर वाले। बात रहती है 1 किलोवाट या फिर 2 किलोवाट सोलर सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट आपको मिलेंगे। तो 1 किलोवाट में दोस्तों आपको कम से कम 1 केवी का इन्वर्टर मिलेगा, यदि आप ऑन ग्रिड या फिर ऑफ ग्रिड लगवाना चाहते हैं तो। उसके बाद दोस्तों आपको बाईफेशियल पैनल लेने चाहिए, आप मोनोपर्क में भी ले सकते हैं, आप टॉप फोन में भी ले सकते हैं। इसमें दोस्तों यदि आप 1 किलोवाट सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो आपको 2 किलोवाट के पैनल लेने चाहिए, जिससे कम सनलाइट में भी आपको मैक्सिमम आउटपुट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप 520 वाट 550 वाट के 4 पैनल ले सकते हैं 2 किलोवाट के हिसाब से। उसके बाद दोस्तों आपको कम से कम 2 लेड एसिड बैटरी लेनी चाहिए 150 एएच में, या फिर आप लिथियम बैटरी भी ले सकते हैं, आजकल मार्केट में दोनों चल रही है। उसके बाद जीआई का स्ट्रक्चर, डीसी-डीबी, एसी-डीबी बॉक्स, एसी-डीसी वायर और अर्थिंग किट, ये सभी चीजें आपको सोलर सिस्टम के अंदर देखने को मिल जाएगी और आपको ये अच्छी टेक्नोलॉजी के और अच्छे ब्रांड के लेने चाहिए। बात रहती है 1 किलोवाट सोलर सिस्टम का मार्केट में प्राइस क्या है, कितनी इसके ऊपर सब्सिडी आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों प्राइस की बात करें तो सबसे पहले आते हैं पैनल, जो आपको कम से कम 2 किलोवाट के लेने चाहिए। उसके बाद आपको सोलर इन्वर्टर मिलेगा, उसके बाद आपको बैटरी मिलेगी, सोलर में आप लेड एसिड ले सकते हैं। उसके बाद इंस्टॉलेशन प्लस स्ट्रक्चर के चार्जेस होंगे, वायर प्लस सेफ्टी डिवाइसेस होगी और एक्स्ट्रा कॉस्ट होगी। वो तो ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम की बात करें तो आपको 1 किलोवाट का सिस्टम लगभग 65 से 70 हजार रुपए के अंदर मिल जाएगा, जिसके अंदर दोस्तों आपको बैटरी मिलेगी और आपको टोटल चीजें मिलेगी। यदि आप ऑफ ग्रिड में लेंगे तभी दोस्तों आपको 65 से 70 हजार रुपए में वो मिलेगा, जिसके ऊपर कोई सब्सिडी नहीं है। बात करें 1 किलोवाट ऑन ग्रिड सिस्टम की तो वो दोस्तों आपको लगभग यही 65 से 70 हजार रुपए के अंदर मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों उसके ऊपर आपको 30 हजार रुपए की सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों वहां हम आपको बता देते हैं, वहां पे आपको ना तो बैटरी मिलेगी और वहां पे दोस्तों डीसीआर पैनल आपको लेने पड़ेंगे, जिसकी 2 किलोवाट या फिर 2 किलोवाट की कॉस्ट लगभग 55 से 60 हजार रुपए के आसपास रहने वाली है, क्योंकि डीसीआर पैनल महंगे हैं और नॉन डीसीआर सस्ते हैं। यदि आप ऑफ ग्रिड सिस्टम लगवाएंगे तो यहाँ आप नॉन डीसीआर पैनल यूज कर सकते हैं, जो आपको 17 रुपए, 18 रुपए, 19 रुपए, 20 रुपए पर वाट के हिसाब से मार्केट में मिल जाएंगे। और जब आप डीसीआर के अंदर जाएंगे तो वो आपको 26 रुपए, 27 रुपए, 28 रुपए, 29 रुपए, 30 रुपए तक देखने को मिल जाएंगे। और ऑन ग्रिड में आपको कुछ फाइल चार्ज भी देना पड़ता है और ऑफ ग्रिड में कोई भी ऐसी चीज आपको नहीं देनी पड़ती और बैटरी का बैकअप मिल जाता है। तो आपको ये 65 से 70 हजार रुपए मिल जाएगा और ऑन ग्रिड आपको 60 से 65 हजार रुपए मिल जाएगा, जिसके ऊपर आपको 30 हजार रुपए की सेंट्रल गवर्नमेंट की पीएम सूर्यघर योजना के तहत सब्सिडी मिल जाएगी। तो अब आपके ऊपर डिपेंड है, आपको ऑन ग्रिड लगवाना चाहिए या फिर ऑफ ग्रिड सिस्टम लगवाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों हाइब्रिड के अंदर देखेंगे तो आपको ज्यादा ऑप्शन देखने को नहीं मिलेंगे, वहां पे आपको 3 किलोवाट से ऊपर अच्छे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो आपको ऑन ग्रिड या फिर ऑफ ग्रिड में एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। बात रहती है मार्केट में टॉप ब्रांड कौन कौन से हैं। यदि आप 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम अपने घर पे लगवाना चाहते हैं तो दोस्तों दी टॉप ब्रांड की बात करें मार्केट में तो लुमिनस होगी, माइक्रोटेक होगी, यूटीएल होगी, ओकाया होगी, लीफास्ट होगी, इसके साथ आपको स्मार्टम मिल जाएगी। इसके साथ और भी बहुत से ब्रांड है जो मार्केट में आपको ऑफ ग्रिड में 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम प्रोवाइड कर देंगे। यदि आपको ऑन ग्रिड चाहिए तो भी दोस्तों आपको ऑप्शन मिल जाएंगे मार्केट में। 1 किलोवाट ऑन ग्रिड में भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन हमने आपको बता दिया यदि आप ऑन ग्रिड लगवाना चाहते हैं तो आपको कम से कम 2 किलोवाट का सिस्टम लगवाना चाहिए, जिसके ऊपर आपको 2.5 से 3 किलोवाट के पैनल देखने को मिल जाएंगे और आपके घर पे जितने भी अप्लायंसेस है वो आपको आराम से ऑपरेट हो जाएंगे। तो मार्केट में टॉप ब्रांड है दोस्तों, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। आपके घर पे यदि अच्छी खासी यूनिट का कंजप्शन है तो आपको 2 किलोवाट लगवा लीजिए और आपके पास ऑफिस है
दुकान है, ज्यादा कंजप्शन नहीं है, तो आप 1 किलोवाट लगवा सकते हैं, जिसके ऊपर आपको सब्सिडी भी मिल जाएगी। तो ये था दोस्तों 1 किलोवाट सोलर सिस्टम। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपके घर पे रिक्वायरमेंट 1 किलोवाट की है, 2 किलोवाट की है, 5 किलोवाट की है, 10 किलोवाट की है। उस हिसाब से ही आपको सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए। यदि आपकी दुकान में थोड़े से 1-2 सीलिंग फैन चलते हैं, एक छोटा कूलर चलता है, एक छोटा फ्रिज है, या फिर तो आप 1 किलोवाट लगवा सकते हैं। यदि आपका घर है, वहाँ पे वॉशिंग मशीन भी चलती है लॉन्ग टाइम, उसके बाद वहाँ आधा एचपी का पंप भी चलता है लॉन्ग टाइम, तो आप वहाँ 2 किलोवाट का सिस्टम लगवा सकते हैं, जिसमें आपका बिजली का बिल भी कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप 1 किलोवाट सोलर सिस्टम लगवा के अपने घर पे बिजली का बिल कम कर सकते हैं और फ्री की बिजली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपका इसके बारे में कोई भी सवाल या फिर क्यूरी है तो आप फोन से कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद।